गुड मॉर्निंग। आज वोकैब की क्लास का 6th डे है और आज हम लोग एम या फिर एम से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। एम या एम का मतलब होता है लव। इससे रिलेटेड शब्दों को आज हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है अमेच्योर। सबसे पहला शब्द है हमारे पास अमेच्योर। एम का मतलब होता है लव, यानी खुद के लिए, खुद के लव के लिए, खुद के आनंद के लिए जो कोई काम किया जाता है ना, उसको बोलते हैं एमेच्योर। यानी कि एमेच्योर का मतलब हो गया शौकीन व्यक्ति। ठीक है, शौकीन व्यक्ति। एमेच्योर का मतलब हो गया शौकीन व्यक्ति। ठीक है, मतलब खुद के आनंद के लिए कोई भी काम करना, जॉब के रूप में नहीं, किसी पेशा के रूप में काम नहीं करना, बस ऐसे ही आनंद के लिए, मज़े के लिए काम करना, उसी को बोलते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं, उसी व्यक्ति को बोलते हैं, उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एमेच्योर व्यक्ति बोलते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा क्या? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होता है? शौक से काम नहीं करता है, उसको पैसा है, उसका काम है, वो प्रोफेशनल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से उसी का एमेच्योर का ही जो है एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपर्ट हो जाएगा। तो जो एमेच्योर होगा, शौक से कोई काम करता है, तो उस चीज़ में वो ज़रूरी नहीं कि वो महारत हासिल करेगा। तो जो महारत हासिल करेगा, उसका काम है, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा एक्सपर्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया एमेच्योर क्या है। अब आते हैं एमॉटरी। अगला शब्द है अपने पास एमॉटरी। एमॉटरी, एमॉटरी का मतलब होता है कि वैसा कोई भी वस्तु ना, वैसा कोई भी चीज़। एम का मतलब हो गया लव, और ई का मतलब हो गया कि उत्पन्न करना। ठीक है, एडजेक्टिव बनाना है तो उत्पन्न करना। तो वैसा कोई भी चीज़ ना जो प्रेम उत्पन्न करता है, उसी को बोलते हैं एमॉटरी। या फिर कह सकते हैं वैसा कोई भी चीज़, थिंग दैट इज रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द सेक्सुअल डिज़ायर और एक्टिविटी। इससे जो रिलेटेड चीज़ होगा उसी को बोलेंगे एमॉटरी। ठीक है, एमॉटरी वैसा कोई भी वस्तु जो एक तरह से प्रेम या फिर एक तरह से काम को उत्पन्न कर देता है, कामुकता को उत्पन्न करने वाला व्यक्ति हो गया क्या? चीज़ जो हो गया वो हो गया एमॉटरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एमिएबल। एमिएबल, एमी यहाँ का मतलब हो गया लव, एबल मतलब लवेबल बोल सकते हैं। इसका मतलब सिनोनिम्स हो गया, इसका लवेबल हो गया। ठीक है, यानी कि जो प्लीजेंट है, फ्रेंडली है और इजी टू लाइक हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं एमिएबल। या फिर कह सकते हैं मैत्रीपूर्ण। ठीक है, मैत्रीपूर्ण है वो। ठीक है, और इसी का अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा क्या? एग्रीएबल है तो डिसएग्रीएबल हो जाएगा, ये डिसएग्रीएबल हो जाएगा। ठीक है, डिसएग्रीएबल हो जाएगा। उसके बाद अगर ये लवेबल है तो हेटफुल भी हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एमिएबल। एमिएबल से ही मिलता जुलता वर्ड है एमिकेबल। ठीक है, उसी से मिलता जुलता वर्ड है एमिकेबल। दोनों का मतलब सेम होता है। इसका भी मतलब होता है दोस्ताना। ठीक है, दोस्ताना, इसका भी मतलब होता है दोस्ताना, यानी वही मैत्रीपूर्ण। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉर्डियल। कॉर्डियल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, और इसी का एंटोनिम्स हो जाएगा, जब फ्रेंडली है तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, एमिकेबल जो है मतलब दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण। एमिएबल का ही मतलब वही हो गया, मतलब लवेबल, एग्रीएबल हो गया इसका मतलब प्लीजेंट, फ्रेंडली, इजी टू लाइक, ये हो जाएगा। अब आते हैं एमिटी। एमिटी भी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी से मिलता जुलता वर्ड है मेल जोल। अभी दोनों जो ऊपर में वर्ड पढ़े एमिएबल और एमिकेबल, वो एडजेक्टिव था, लेकिन ये जो एमिटी का मतलब होता है नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एमिएबल इसका मतलब होता है मेल जोल। मेल जोल, ठीक है, मेल जोल होता है इसका मतलब, यानी कि मित्रता भी बोल सकते हैं। मित्रता, मित्रता, वहाँ यह मित्रता एक तरह से भाव हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी का एमिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडशिप। ऊपर विशेषण था, ऊपर हम लोग दोनों पढ़े थे, वो विशेषण था, यहाँ पर वो क्या है? नाउन है। ठीक है, संज्ञा है, फ्रेंडशिप हो जाएगा। और इसी का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका डिस्कॉर्ड, दुश्मनी। ठीक है, डिस्कॉर्ड। अब आते हैं अगला शब्द में अमोरस। अगला शब्द है अमोरस। अमोरस का मतलब होता है रसिक। इसका मतलब होता है रसिक। ठीक है, वैसा चीज़ ना जो एक तरह से रोमांटिक लव को शो करे, उसी को बोलते हैं अमोरस। वैसा कोई भी चीज़ जो रोमांटिक लव को शो करे, वो चीज़ कहलाता है अमोरस। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शोइंग रोमांटिक लव, अमोरस का मतलब होता है शोइंग रोमांटिक लव। ठीक है, उसी को बोलते हैं अमोरस। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एनामोर्ड।
एनामोर्ड, एनामोर्ड का मतलब होता है, ये एनामोर्ड एक तरह से वर्ब है, ठीक है। एनामोर्ड का मतलब होता है किसी दूसरे के प्रति प्रेम होना, यानी कि इन लव विथ समबडी, इन लव विथ समबडी, ये वर्ब है, ठीक है। अभी इसी से मिलता जुलता शब्द हम लोग जानेंगे, पैरामोर। पैरामोर का मतलब होता है कि अ पर्सन विथ हुम रोमांटिक रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिससे के प्रति ये जो एनामोर्ड होना चाहिए, एनामोर्ड हो गया वही एक तरह से कहलाएगा व्यक्ति, ये कहलाएगा पैरामोर। देखिए कुल मिलाकर बताता हूँ क्या है। अगर ये एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है, तो ये अगर ए जो है बी के प्रति भाव रखता है, तो ये जो वर्ब है, जो क्रिया जो ये कहलाएगा एनामोर्ड, ये क्रिया क्या कहलाएगा, ये एनामोर्ड कहलाएगा, ठीक है। मतलब ए जो है बी के प्रति एनामोर्ड है और ए के लिए बी क्या हो जाएगा, पैरामोर कहलाएगा, ठीक है। पैरामोर कहलाएगा, यानी कि पैरामोर का मतलब सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पैरामोर का सिनोनिम्स हो जाएगा लवर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जो एम और एम से रिलेटेड शब्द है वो समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग कोई नया शब्द लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।